हेलो बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। 2 मई को लेसन नंबर 4 वैद्युत धारिता गमन लेसन के आंकिक नंबर 15 तक आपको हल कराया था। 16 से आज हम आप देखेंगे और जो क्वेश्चन एक टाइप होंगे उन्हें हम आपको होमवर्क देंगे, आप स्वयं उन्हें हल करेंगे, फिर हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने हमने लिख के रखा है। देखेंगे कि दिया किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है और उनके बीच की दूरी 1 मिमी है। यदि फर्स्ट कंडीशन है कि यदि परावैद्युतांक माध्यम वायु, जब वायु होगा तो आप जानते हो के बराबर 1 होता, आवेश की गणना करनी है। सेकंड कह रहा है यदि परावैद्युतांक 2.5 हो तो इतने ही आवेश के बीच विभवांतर क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन के लिए कि हमें दिया क्या क्या है। तो यहाँ से हम चलते हैं। हमें दिया है आपको कि समांतर प्लेटों के किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। तो V बराबर हमें दिया है 200 वोल्ट विभवांतर है। कह रहे हैं यदि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी हो तो आपको A बराबर दिया है 100 वर्ग सेमी, मतलब सेमी स्क्वायर आप मीटर में बदल लें तो हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁻4 मीटर। प्लेटों के बीच की दूरी आपको D दी है, D बराबर दिया है 1 मिमी। आप मिमी को मीटर में बदलेंगे तो 1 गुणे 10⁻³ मीटर हो जाएगा। अब कह रहे हैं यदि माध्यम का परावैद्युतांक वायु हो तो वायु है, इसलिए K बराबर 1 कोष्टक में दिखा देना वायु। तो फर्स्ट कंडीशन हमें Q का मान निकालना है। तो आप Q निकालेंगे तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हम जानते हैं C बराबर Q/V। तो हमें यहाँ से C की आवश्यकता होगी, तो आप लिख दीजिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर KA/0/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र है। तब आप मान रख दीजिए K का मान 1, A का मान हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁴। D ε0 की वैल्यू आपको मालूम है 8.85 गुणे 10⁻12 होती है। तो आपने इसका मान रख दिया बटे D का मान। तो D का मान आपको दिया 1 गुणे 10⁻³ ये दिया आपको। तब आप C बराबर निकाल लें। तो यहाँ आप देखेंगे कि हम पहले घात से घात को काट दें तो इस 3 से 4 कट गया, बचा 1। तो आपको मिल जाएगा 100 गुणे 8.85 इंटू 10⁻13। अब 2 से आप 2 जीरो से इन घातों को काट दें, 13 में से 2 गई 11। C बराबर आपको मिल जाएगा 8.85 गुणे 10⁻11 फैरेड। ये अब आपको धारिता मिल जाएगी समांतर प्लेट की। अब आप जानते हो कि हमें Q का मान निकालना था यहाँ से। तो C बराबर C का मान रख दें आप, तो 8.85 गुणे 10⁻11 और C बराबर हम आपको ऊपर फार्मूला दिखा चुके हैं। तो C बराबर Q/V। तो Q बराबर हो जाएगा CV। तो यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं। तो यहाँ से QV दिया है 200, तो Q बराबर आप निकाल लो 8.85 गुणे 10⁻11। V का मान 200, 2 जीरो से ये कट गया, बचा 9। आप गुणा करके दिखा देंगे तो आपको मिलेगा 5 दूनी 10 की 0, 8 दूनी 16, 1 17, 8 दूनी
16 1 17 2 अंक बाद दशमलव गुणे 10 की घात -9 कूलाम या Q बराबर 1.77 गुणे 10 की घात -8 कूलाम इतना आवेश होगा। अब अगला क्वेश्चन में इन्होंने इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और कहा आपको, वो आप देख लेंगे कि यदि परावैद्युतांक 2.5 हो तो इतने ही आवेश के बीच विभवांतर क्या होगा। अब इन्होंने आपको के की वैल्यू बदल दी है, तो के का मान इन्होंने दे दिया आपको के बराबर 2.5, तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। तो अब आप इतने ही आवेश के लिए विभवांतर की गणना कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये हमें देखना है। तो अब आप देखोगे इसी के नीचे, अब आप देखें कि के बराबर 2.5 है और अब वी निकालना है। तो जब के बराबर 2.5 है तो जाहिर सी बात है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बदलेगी, क्योंकि के का मान बदल रहा है। तब आप लिख लें, एक मिनट वेट। तो अब आप लिखेंगे इसके आगे के बराबर 2.5 पे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब आपको फिर वही फार्मूला है, सी बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तब आप निकाल लेंगे इसकी के का मान। अब आपको बदल गया है, 2.5 दे दिया गया है, ए का मान वही रहेगा 100 गुणे 10 की घात -4। एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12। डी भी नहीं बदलना है, इसलिए 10 की घात -3 से ये कट गया, 1 बचा। तब आपको सी बराबर मिल जाएगा। अब आप इससे 2 से इन 2 को काट दो तो बच जाएगा 10। तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 8.85 गुणे 10 की घात -11। तो अब आपको सी बराबर मिल गया। आप देख लेंगे सी बराबर, तो सी बराबर मिल जाएगा 2.5 गुणे 8.85 10 की घात -11। आप कहीं से अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे तो 8.85 2.5 पचम 25 8 पंचे 40 2 42 8 पंचे 40 4 44 5 दूनी 10 8 दूनी 16 1 17 8 दूनी 16 1 17 5 2 7 4 11 7 4 11 1 12 1 1 2 1 2 3 अंक बाद दशमलव। तो इसका मान आएगा सी बराबर 22.125। अब आवेश चेंज नहीं करना है, तो अब उतने ही आवेश के लिए हमें विभवांतर निकालना था। तो क्यू बराबर हम निकाल चुके थे, देख लेंगे कितना है, 1.77 गुणे 10 की घात -8। तो अब आप जानते हो सी बराबर क्यू अपान वी होता है, वी निकालना है तो वी बराबर हो जाएगा क्यू अपान सी। अब आप क्यू का मान देख लेंगे, 1.77 गुणे 10 की घात -8। वी का मान और सी का मान निकाल चुके हो। तो आपने जब सी का मान निकाला था तो आपको मिला था 22.125 गुणे 10 की घात -11। इससे ये कट गया आपका, तो बचा 3, ऊपर जाएगा प्लस होगा
तो ये हो जाएगा 1.77 की घात 3/22, इसे कर सकते हैं 1, 2, 5। तो v बराबर आप लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1770/22.125। अब हम अगर इसका डिवाइडेशन करें तो ये लगभग आपका जाएगा 80। तो v बराबर आपको मिल जाएगा 80 वोल्ट। तो ये पहला क्वेश्चन नंबर 16 के 2 पार्ट थे। तो यदि उतने ही आवेश के लिए प्लेटों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट होगा। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, तांबे की 2 प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेमी स्क्वायर है। तो यहाँ आप लिख लें गिवन जो हमें दिया है वो क्वेश्चन में दिया है ए बराबर 100 सेमी स्क्वायर। वही आपका पुराना काम है, 100 × 10 की घात -4 मीटर हो जाएगा ए बराबर। अब कह रहे हैं कि कागज़ की मोटाई, जो कागज़ की मोटाई होगी उसे आप डी मान सकते हो। तो डी बराबर दिया है 0.005 सेमी। इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं 5 × 10 की घात -6 मीटर। ये हो जाएगा आपका। अब कह रहे हैं परावैद्युतांक कागज़ का के बराबर 2.5 दिया है। और कागज़ के वैद्युत कह रहा है कि यदि कागज़ इतना वोल्ट प्रति सेमी का वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, मतलब ई बराबर 5 × 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेमी दिया है। इसलिए आप वोल्ट प्रति मीटर में जब बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10 की घात 5 गुणे डी का मान। तो डी का मान दिया आपको 0.005 सेमी। इसे हम हल कर लेंगे तो ई बराबर हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 × 10 की घात 5। और ये अब आपको मिल जाएगा, इसे लिख सकते हैं 5 × 1, 2, 3 अंक इधर आया 10 की घात -3। इससे आप इसे काटोगे बचेगा 2। ती बराबर 25 × 10 की घात 2 बराबर 2500 वोल्ट प्रति मीटर मिल जाएगा। ये अब आपको मिल गया वैद्युत क्षेत्र। अब इन्होंने कहा क्या है कि अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए। तब आप जानते हो ई बराबर होता है V/D। V का मान निकालना, V बराबर हो जाएगा E/D। तब आप निकाल लो। E का मान दिया है आपको यहाँ से E/D होता है, और E का मान आपको यहाँ पर दिया था। तो यहाँ से हमने E का मान रखा था, E बराबर B/D होता है, और हमने जब D से गुणा कराया तो यहाँ से अब आपको ये V की वैल्यू निकल जाएगी V। तो V बराबर आपको मिल गया 2500। यहीं पर आप फार्मूला लिख देंगे E बराबर V/D। तो V बराबर E/D। यहाँ से आपने मान निकाल दिया तो E/D से आपको V की वैल्यू निकल गई। अगला इन्होंने कहा है कि संधारित्र में कितना आवेश होगा। तो अब सेकंड में निकालना है, Q का मान निकालना है। तो अब आप जानते हो Q बराबर हमारा होता है CV। Q बराबर CV। और अभी हमारे पास C का मान V तुम निकल चुका है, लेकिन C का मान नहीं मालूम है।
तो सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सी बराबर आप जानते हो होता है कितना, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो सी निकाल लो, के का मान 2.5 दिया है, ए का मान 100 वर्ग सेमी है, या अगले पेज पे लगाएंगे। तो सी का मान निकाल लेंगे। सी बराबर के का मान 2.5 गुणे ए का मान 100 गुणे 10 की घात -4, एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात -12 बटे डी का मान आपको दिया गया 0.005 सेमी था, इसलिए मीटर में बदल लो 10 की घात -2। तो जब आप इसे ऊपर वाले का कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आएगा 4.425 गुणे 10 की घात -9 फैरेड। अब संधारित्र पर आवेश आप निकाल लेंगे। तो संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV। तो C का मान आपको मिल चुका है 4.425 गुणे 10 की घात -9, और हमने V का मान पीछे निकाला है। तो V बराबर निकला था 2500 वोल्ट। 2500, 1 2 से 2 कट गया, बचा 7। तब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका मान आएगा 1.1 गुणे 10 की घात -5 कूलाम। कैलकुलेशन आप गुणा भाग अपना करके देख लेंगे। 4.425 में 25 से गुणा करना है, उसके बाद हमने वैल्यू रखी है।